बैक अगेन इन एसक्यूएल सेशन। इस सेशन पे हमने रिलेशनशिप को समझना है कि टेबल्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो किन किन तरह से मुमकिन है, जिसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी इन एसक्यूएल। सो कार्डिनैलिटी इन एसक्यूएल का मतलब ये है कि एसक्यूएल की जो टेबल्स हैं हमारी या किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो टेबल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंट रिलेशन, उनके एट्रीब्यूट्स टू एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे लिखा हुआ है इस कार्डिनैलिटी की डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूजेज, यानी जो उसके इस्तेमाल हैं उस पर डिपेंड करती है। वन मीनिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग एंड द अदर मीनिंग इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग से यहाँ पर मुराद ये है कि जब हम एक टेबल के किसी एक एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट्स पे लेकर जाते हैं, यानी उसको जब हम फॉरेन की बनाते हैं, तो वो किस तरह से उस दोनों टेबल के दरमियान एक रिलेशन को बिल्ड कर रहा होता है। तो मुमकिन है कि 1 to 1 हो वो रिलेशन, जो कि नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है कि वो रिलेशन क्या हो सकता है 1 to 1। इसी तरह वो रिलेशन 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है, और इसी तरह many to many भी हो सकता है। 1 to 1 से क्या मुराद है? 1 to 1 से मुराद ये है कि किसी एम्प्लॉय का ताल्लुक एक ही कंपनी से हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत से सिनेरियोज हैं कि एक एम्प्लॉय किसी एक ही कंपनी में एक वक्त जॉब कर सकता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे सिनेरियो पे लिखा है 1 to many। ठीक है, यानी एक शख्स है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकता है। ठीक है ना, यानी वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके अलावा दूसरे पे भी काम कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो पर एक बंदे का रिलेशन या एक शख्स का रिलेशन किसी मल्टीपल चीज़ों के साथ बन सकता है। फिर इसी तरह सिनेरियो इसी चीज़ का रिवर्स हो सकता है। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों का किसी एक चीज़ पर फोकस हो। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैनी टू वन रिलेशन है। इसी तरह मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हों। ठीक है, तो ये वो कार्डिनैलिटी है जो एसक्यूएल की टेबल्स पर नॉर्मली मौजूद होती है, और इस रिलेशन के बेस पर एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपने बेस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद हम नीचे एक इमेज को देखते हैं। इस इमेज के अंदर मैंने 3 टेबल्स बनाई हुई हैं, जो कि फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय की है, सैलरी की है, और फिर डिपार्टमेंट आईडी की है। तो अगर मैं 1 to 1 की बात करूं तो एक एम्प्लॉय एक ही सैलरी को रिट्रीव कर सकता है, गेट कर सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। तो ये एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है, तो 1 to 1 हो गया। 1 to many की बात करूं तो एक एम्प्लॉय, ठीक है, किसी मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। ठीक है ना, मल्टीपल डिपार्टमेंट में जा सकता है काम करने के लिए, तो ये भी मुमकिन है। मैनी टू वन का मतलब ये है कि जिस तरह से इस रिलेशन पे आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय की आईडी को मैंने सैलरी की टेबल पर पास किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा सैलरी कोई एम्प्लॉय ले जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो उसको ही मिलेगी, लेकिन वो बहुत सारी सैलरीज को, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में ज़रूर ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है ना, तो मैनी टू वन का रिलेशन भी वो यहाँ पर बिल्ड कर सकता है। तो इन टेबल्स, जो कि नीचे 3 टेबल्स मौजूद हैं, इनके दरमियान वो तमाम कार्डिनैलिटी के रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पर पढ़ा है। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन टेबल्स के बेस पर हमें किस तरह से 1 to 1 और डिफरेंट काइंड की रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। लेट्स सी। तो एसक्यूएल पर आते हैं, और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसका नाम है पर्सन, और पर्सन के अंदर आप देख रहे हो कि एक आईडी है, आइडेंटिटी के साथ साथ वो प्राइमरी की भी है, और नेम एंड ईमेल है। ठीक है, जो कि पर्सन टेबल पे है। और दूसरी टेबल हमारे पास है पासपोर्ट डिटेल। इस पासपोर्ट डिटेल के अंदर मैंने एक आईडी ली हुई है इसकी, और दूसरे टेबल की आईडी को यहाँ पर पास किया है। ना सिर्फ पास किया है बल्कि साथ ही साथ मैंने इसे क्या बनाया हुआ है, यूनिक। इसका मतलब ये होगा कि जब एक पर्सन को मैं पासपोर्ट अलॉट कर रहा हूँगा तो कभी भी मैं किसी दूसरे को वही पासपोर्ट नंबर अलॉट नहीं करवा सकता। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि जब मैं डिपार्टमेंट के प्राइमरी की को एम्प्लॉय के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करता हूँ, तो मैं फॉरेन की के नंबर को रिपीट कर रहा था, कभी 122 33 41। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन पर्सन का जो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं एक से ज़्यादा किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकता। यही वजह है कि मैंने अपने फॉरेन की को ना सिर्फ फॉरेन की बनाया बल्कि साथ ही साथ उसे क्या कर लिया, यूनिक कर लिया। तो ये यूनिक कीवर्ड यहाँ पर, यानी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम
1 to 1 रिलेशन इन दोनों टेबल के दरमियान अप्लाई करना चाहते हैं। तो लिहाजा इसके लिए मैं इस टेबल को भी एग्जीक्यूट किया मैंने, पहली टेबल और उसके बाद फिर दूसरी टेबल एग्जीक्यूट की। तो सबसे पहले कुछ डमी रिकॉर्ड्स मैंने अपने पर्सन वाले टेबल पर डाला है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 आईडी यहाँ पर वो है एज अ फॉरेन की 1 2 3 जो कि यूनिक है, ठीक है ना। तो हम इसको भी अप्लाई करते हैं, आप देख रहे हैं अप्लाई हो गया। लेकिन इसके बाद अगर मैं तीसरे वाली की को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि वो यूनिक होने की वजह से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी जो रिलेशन दोनों टेबल्स के दरमियान बनी है वो 1 to 1 बनी है, 1 to many नहीं है। अगर 1 to many होती तो वो मुझे वहाँ पर यूनिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा ये दोनों टेबल्स बनाने के बाद अगर मैं दोनों टेबल को यहाँ पर शो करूँ तो आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली ये हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड है जो पर्सन का है, और पर्सन के बाद ये पासपोर्ट है जो कि मैंने इसको नंबर अलॉट किया हुआ है डमी तौर पे, और एक पर्सन को मैं एक ही कोई यूनिक पासपोर्ट नंबर अलॉट कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस यहाँ पर भी मैं एम्प्लॉय नंबर 1 को दूसरा पासपोर्ट नंबर अलॉट कर सकूँ। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से दो एक छोटी सी टेबल थी, ठीक है, जिनके दरमियान हमने रिलेशन बिल्ड करके देखा 1 to 1। आगे चलते हैं। ओके, जिस तरह से हमने 1 to 1 रिलेशनशिप देखा, इसी तरह से वर्किंग हमारी 1 to many पे भी होगी, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पे देखा कि ये रिलेशन किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो जो रिलेशन 1 to many के लिए है वही many to 1 के लिए भी है, यानी वही चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया जिसका नाम है बुक, ठीक है, और बुक की कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी उसकी आईडी है, नेम है, ISBN नंबर है जो कि उसका स्टैंडर्ड नंबर होता है। फिर ऑथर के हवाले से इन्फॉर्मेशन है कि ऑथर की आईडी क्या है, फुल नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और ये इसी तरह हमने इसकी प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है कि एक बुक को मल्टीपल यूज़र के लिए क्या करना है, अलाउ करना है, ठीक है ना, ऑथर के लिए अलाउ करना है कि वो उसको रीड कर सके, यूज़ कर सके अपने मकसद के लिए। तो लिहाजा सबसे पहले तो हम अपनी बुक के इस टेबल को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हमने ऑथर की टेबल डिज़ाइन कर दी। डिज़ाइन करने के बाद कुछ डमी रिकॉर्ड्स मैंने अपने बुक वाली टेबल पे डाला, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद कुछ ऑथर्स में। तो आप देख रहे हो जो ऑथर्स हैं वो 100, 101 और 102 की आईडी है, ठीक है ना। ये तीनों राइटर्स बुक नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं, जो ऑथर हैं इसके, और कर सकते हैं भाई। बुक का ऑथर मल्टीपल बुक्स को रीड कर अपने रेफरेंस में लिख सकता है कि मैं इन बुक्स को यूज़ कर रहा हूँ बुक राइटिंग के लिए। तो ऐसे रिलेशन जहाँ पर एक शख्स का रिलेशन या एक प्रोडक्ट का रिलेशन मल्टीपल यूज़र या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ फैच हो या मिले, इसको हम क्या कहते हैं, 1 to many या फिर many to 1 रिलेशन। तो जब मैं ये एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद हम दोनों टेबल को देखते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये दोनों जो आईडी हैं वो यूनिक है, लेकिन यूनिक होने के साथ ही साथ दूसरे टेबल पर क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिपीट भी हो रहे हैं। तो यही सिनेरियो जब रिवर्स हो जाएगा तो वो many to 1 बन जाएगा, ठीक है। एट लास्ट बारी आती है many to many की। नाउ लास्ट रिलेशन इन कार्डिनैलिटी many to many रिलेशन, ठीक है। many to many रिलेशन से मुराद ये है कि आप मल्टीपल टेबल्स के प्राइमरी कीज़ को, ठीक है, यानी टेबल 1 एंड टेबल 2 फॉर एग्जांपल, 2 टेबल है हमारे पास, इन दोनों टेबल्स की प्राइमरी की को आप टेबल 3 के अंदर पास करवा रहे हो। ऐसे बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप पहले किसी एम्प्लॉय के तमाम रिकॉर्ड्स को लें और साथ ही साथ उसके डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को लें, और इन दोनों रिकॉर्ड्स को लेने के बाद आप एक सैलरी की टेबल बनाएं, उसके अंदर पास करवा दें। तो सैलरी जब बना रहा होगा, सैलरी पर काम करने वाला, तो उसे ये पता होना चाहिए कि जिस एम्प्लॉय के हवाले से मैं सैलरी बना रहा हूँ उसका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से। तो आप देख रहे हो कि मैनी रिकॉर्ड्स थे, उन मैनी रिकॉर्ड्स के बेस पर ही मैं मैनी रिकॉर्ड्स खुद भी बना रहा हूँ जो वो सैलरी बना रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल थी उसकी। तो हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स यूज़ की हुई, एक क्लास है और एक स्टूडेंट है, और इन क्लास और स्टूडेंट के तमाम रिकॉर्ड्स को मैं क्लास स्टूडेंट रिलेशन के अंदर पास करवा रहा हूँ। कैसे देखते हैं, तो क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, टाइटल, इंस्ट्रक्टर का नाम, किस डे पर वो चीज़ें पढ़ा रहा है और उसकी टाइमिंग, ठीक है। एक सिंपल टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद ये कुछ डमी रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करवा दिया। इसके बाद स्टूडेंट की टेबल है, इसमें स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, कौन से मेजर सब्जेक्ट को उसने लिया हुआ है, किस ईयर में पढ़ रहा है और उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, इनरोल्ड है, ठीक है, या इनरोल्ड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की टेबल पर मौजूद है।
लिहाजा ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट पर आने के बाद आई थिंक इट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो मैं स्टूडेंट को 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 और उसके बाद ये रिकॉर्ड मैंने उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने के बाद कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि तीसरी टेबल पर मैं क्या कर रहा हूँ जिसका नाम क्लास स्टूडेंट रिलेशन है, इसके अंदर दोनों टेबल्स की यानी स्टूडेंट और क्लास की आईडी को एज अ फॉरेन की यहाँ पर पास कर रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले तो ये 2 वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके अपने इस टेबल के हैं, ठीक है ना, आईडी एंड स्टूडेंट एड्रेस। उसके बाद मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया क्लास आईडी, तो ये क्लास आईडी एज अ फॉरेन की है किसकी? क्लास आईडी की। फिर एक और एट्रीब्यूट बनाया स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट के अंदर जो टेबल वहाँ की प्राइमरी की थी वो मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। लिहाजा इसको क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें ये 3 रिकॉर्ड्स फैच करवा दिए। तो ओवरऑल ये तीनों टेबल का रिलेशन किस तरह से दिखेगा, तो पहले तो हम तीनों टेबल के रिकॉर्ड को फैच करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास है, क्लास के बाद स्टूडेंट 1, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल मौजूद थी, और उसके बाद हमारे पास क्लास करंट रिलेशन की टेबल मौजूद है। तो इन तीनों टेबल्स को हम यहाँ पर फैच करते हैं, और आप बखूबी देख सकते हो कि ये ओवरऑल ये जो 2 टेबल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की आईडीज़ यहाँ और यहाँ पर पास हो रही है। तो मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स मल्टीपल टेबल्स पर या एक टेबल पर पास हो रही है। तो इस तरह से ये मैनी टू मैनी रिलेशन बनता चला जाएगा स्टूडेंट के दरमियान कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनका रिलेशन आपस में क्या है, ठीक है। तो ये रिलेशन अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल टेबल के फॉर्म पर देखा है, अब हम ग्राफिकल फॉर्म पर इसको देखना चाहते हैं कि एसक्यूएल हमें ये रिलेशन किस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो लिहाजा इस रिलेशन को देखने के लिए आप अपने रिक्वायर्ड डेटाबेस की टेबल पर जाओगे। तो सबसे पहले ये फाद हुसैन के नाम से यहाँ टेबल मौजूद है जिस पे हम काम कर रहे हैं शुरू से, और यहाँ पर आप देख रहे हो डेटाबेस डायग्राम मौजूद है। तो डेटाबेस डायग्राम पर आने से पहले आपको अपने रिक्वायर्ड टेबल का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल तमाम टेबल्स हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन हमने पढ़ा 1 to 1, इसके अंदर हमारे पास 2 टेबल थी, पर्सन एंड पासपोर्ट डिटेल। लेट्स सी, इस पर राइट क्लिक करेंगे हम डेटाबेस डिज़ाइन पर, न्यू डेटाबेस डायग्राम पर क्लिक करने के बाद आप इसे यस करेंगे, और ओवरऑल तमाम टेबल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, और आप उन 2 टेबल्स को लेंगे जिनके दरमियान आपने अभी रिलेशन बिल्ड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास पर्सन है, तो पर्सन को हमने यहाँ पर ऐड करवाया, और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल है उसको हमने यहाँ पर ऐड करवा लिया। ऐड करवाने के बाद हम कैंसिल करेंगे। तो ये आप देख रहे हो जो कीज़ बना हुआ है इनके दरमियान, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन 1 to 1 का है, जो दोनों कीज़ को जाहिर कर रहा है कि इसकी प्राइमरी की इसके प्राइमरी की में पास हुई है, ठीक है। अगर मैं जूम आउट करके इस पर होवर करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कीज़ बनी हुई है, और साथ ही साथ लिखा आ रहा है रिलेशनशिप एफ के पासपोर्ट आईडी बिटवीन पर्सन एंड पासपोर्ट डिटेल, इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इसे हम कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो दूसरे हमने फॉर्म किया है वो 1 to many, और 1 to many के अंदर बुक एंड ऑथर मौजूद है। लिहाजा दोबारा फॉर्म करते हैं बुक एंड ऑथर के लिए। तो ये बुक है, बुक को हमने ऐड किया, और उसके बाद है हमारे पास ऑथर, और ऑथर को ऐड कर लिया। उसके बाद क्लोज करते हैं। अब आप डायग्राम में चेंजेस देख रहे हो कि यहाँ पर पहले की थी और यहाँ पर भी की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो डायग्राम के रिस्पेक्ट से चेंजेस आई हैं वो रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है कि बिटवीन बुक एंड ऑथर है रिलेशनशिप जो 1 to many का है। ये साइन मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ से एक आईडी आती है जो यहाँ पर जाके फैच हो रही है, जो कि मल्टीपल यूजर को दी जा रही है, ठीक है ना, एक यूजर को नहीं दी जा रही है। तो ये 1 to many हो गया। इसी तरह मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये many to 1 बन जाएगा। आगे चलते हैं। एट लास्ट हमें ये देखना है कि मैनी टू मैनी का रिलेशन किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो मैनी टू मैनी के लिए हमने 3 टेबल को इस्तेमाल किया है, क्लास स्टूडेंट 1 एंड क्लास स्टूडेंट रिलेशन। लेट्स सी, डायग्राम पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लास को ऐड करवाएंगे, इसके बाद स्टूडेंट 1 एंड फाइनली क्लास स्टूडेंट रिलेशनशिप ऐड करवाते हैं, क्लोज करेंगे। और अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे लास्ट पे जो टेबल होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए,
क्योंकि सबसे पहले हमने क्लास की टेबल बनाई थी, फिर स्टूडेंट बनाई थी, और उसके बाद हमने क्या बनाया था, रिलेशनशिप की टेबल बनाई थी। तो आप देख रहे हो दो अलग अलग टेबल्स है, दोनों कीज एक साथ आ रही हैं, यानी दो चीज आ रही है, तो मोर देन वन कह सकते हैं, तो मैनी की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। और दोनों टेबल से मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस टेबल पे जा रही है जो कि मल्टीपल यूजर को अलॉट की जा रही है। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने कार्डिनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा कि कार्डिनैलिटी क्या है, किस तरह से मल्टीपल टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड होता है, वो रिलेशन क्या क्या है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। तो सबसे पहले हमने उसको रिप्रेजेंट करके कोड के फॉर्म पे डायग्रामिक टेबल के फॉर्म पे देखा, उसके बाद क्लास डायग्राम के जरिए से हमने उनकी फिजिकली डायग्राम्स के फॉर्म पर देखा कि वो रिलेशन बनने के बाद किस तरह से बिहेव कर रहा होता है या शो हो रहा होता है।